Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोस्टेट फंक्शन एंड फीडबैक कंट्रोल इन ह्यूमन। तो आज हमने डिस्कस करना है कि ह्यूमन बीइंग का जो थर्मोस्टेट सिस्टम है वो हाई और लो टेम्परेचर पर किस तरह वर्क करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। तो जो ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर है वो कंट्रोल होता है फीडबैक मैकेनिज्म से। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है कि अगर हम इसको जनरली डिस्कस करें तो ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें हम हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होता है उसको हम या तो उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, और एक लिमिट तक लाने के लिए हम या उस प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रहे होते हैं या डिक्रीज कर रहे होते हैं। तो ऐसे मैकेनिज्म को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये किस तरह हमारी बॉडी में टेम्परेचर के लिए फंक्शन परफॉर्म करता है ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट इज प्रेजेंट इन द हाइपोथैलेमस ब्रेन। तो जो होम्योस्टेटिक थर्मोस्टेट है जिसने हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रखना है, रेगुलेट करना है, तो वो प्रेजेंट होता है ब्रेन में, और वो क्या है? हाइपोथैलेमस। इट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम द सेट पॉइंट। तो ये रिस्पॉन्ड करता है कि अगर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सेट पॉइंट से डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा है तो तब ये हाइपोथैलेमस जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो फर्स्ट इज इन हाई टेम्परेचर। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो हमें पता चल जाए कि इन टू हॉट मीन कि एक्सटर्नली जो टेम्परेचर है, जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, यानी समर सीजन है, तो हमारी स्किन को एक स्टिमुलस मिलेगा। वो स्टिमुलस क्या होगा? वो होगा हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर क्या होगा? स्टिमुलस होगा। तो ये स्टिमुलस कौन फील करेगा? हमारी स्किन पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, थर्मो रिसेप्टर। वो थर्मो रिसेप्टर क्या करेंगे? इस स्टिमुलस को फील करेंगे, रिसीव एंड ट्रांसफर सिग्नल। और सिग्नल किसको ट्रांसफर करेंगे? कंट्रोल सेंटर को। और कंट्रोल सेंटर हमारा क्या होगा? ब्रेन होगा। ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट होगा। तो जब कंट्रोल सेंटर को सिग्नल जाएगा तो कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? इफेक्ट करेगा, इफेक्टर होगा वो, और वो सिग्नल सेंड कर देगा किसको? ब्लड वेसल को, के ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो जाए। दूसरा स्वेट ग्लैंड को, के स्वेट जो की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। तीसरा मेटाबॉलिक रेट, तो मेटाबॉलिक रेट को कम किया जाए। तो ये तीन जो है ऑर्डर हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो सेंड करेगा इन इफेक्टर को। अब इफेक्टर क्या है? पहला इफेक्टर है ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल जब डायलेट होंगी तो हमारा जो ब्लड के फ्लो का रेट है वो फास्ट हो जाएगा। जब ब्लड का फ्लो फास्ट हो जाएगा तो हमारी अंदर जो हीट प्रेजेंट थी, जो स्टोर थी, वो हमारी बॉडी से डेसिपेट हो जाएगी, इलिमिनेट हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। जब वो हीट रिलीज हो जाएगी तो हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिक्रीज होकर नॉर्मल हो जाएगा। सेकंड क्या है? स्वेट ग्लैंड। तो जब हाइपोथैलेमस सिग्नल सेंड करेगा स्वेट ग्लैंड को, तो वो स्वेट ग्लैंड क्या करेगा? स्वेट प्रोड्यूस करेगा, और वो स्वेट जो है हमारी स्किन के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। और जब स्किन के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा तो वो स्वेट जो हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट है वो हीट जो हमारी स्किन ने फील की है कि अब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, वो हीट जो है स्वेट एब्जॉर्ब करेंगे। जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो वो खुद वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्वेट जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और हीट जो है वो स्किन से ले ली उन्होंने। जब हीट लेंगे तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा और कूलिंग इफेक्ट शो होगा। तो थर्ड इज मेटाबॉलिक रेट। तो मेटाबॉलिक रेट क्या है कि जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो हमारी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब समर सीजन आता है, जब हमें गर्मी ज्यादा फील हो रही होती है, तो उस वक्त मेटाबॉलिक रेट जो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि मेटाबॉलिक रेट अगर डिक्रीज ना हो तो फिर हमारी बॉडी के अंदर भी हीट जो है ना वो प्रोड्यूस होती रहती है। तो इससे भी जो ह्यूमन बीइंग है उसके लिए काफी डिफिकल्टी हो सकती है। और आगे रिस्पांस क्या होगा? जब ये तीन इफेक्टर जो हैं वो काम करेंगे तो फिर क्या हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होगा? जी जरूर होगा। देन फोर्थ क्या है? रिस्पांस शो होगा। और वो रिस्पांस क्या शो होगा? हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है वो डिक्रीज कर जाएगा और यहाँ तक आ जाएगा एक सेट पॉइंट तक, 37 डिग्री सेल्सियस या 37 पॉइंट समथिंग, क्योंकि ये नैरो रेंज तक रहता है। और नैरो रेंज क्या है? 36 से
38 तक। ह्यूमन बीइंग में नैरो रेंज 36 से 38 तक होती है। नेक्स्ट इज इन कूल टेम्परेचर। अब देखना है कि हमने कूल टेम्परेचर में क्या फीडबैक मैकेनिज्म है। लाइक अगर हम बात करें कि हमारे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर क्या है, लो है, वो स्टेमुलस मिलेगा हमारी स्किन को। जब स्टेमुलस मिलेगा तो वो स्टेमुलस किधर जाएगा, थर्मोरिसेप्टर के पास। थर्मोरिसेप्टर जो है वो सेंस करेगा कि टेम्परेचर अब हमारी बॉडी का डिक्रीज हो रहा है, तो वो जो है ना सिग्नल सेंड कर देगा कंट्रोल सेंटर को। इंटीग्रेटर मीन कंट्रोल सेंटर। तो कंट्रोल सेंटर क्या है, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या कर देगा, टर्न्स ऑन वार्मिंग सिस्टम। तो वो एक सिस्टम को ऑन कर देगा, और वो कौन सा सिस्टम होगा, वार्मिंग सिस्टम, यानी कि बॉडी में हीट प्रोड्यूस करने का सिस्टम वो स्टार्ट कर देगा। अब क्या होगा, इसने जो सेंड कर देना है, सिग्नल सेंड करना है इफेक्टर को, और इफेक्टर अब क्या है, स्केलेटल मसल, शिवरिंग जनरेट एनर्जी प्रोडक्शन, बॉडी हेयर बिकम इरेक्ट टू कंजर्व थर्मल एनर्जी। अब ये इसने सिग्नल सेंड किया इफेक्टर के पास। इफेक्टर है इस बार मसल है, हमारी वेन्स हैं और हमारे हेयर्स हैं जो हमारी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट है। अब मसल क्या करते हैं, मसल जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। जब वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो उनमें रबिंग होती है और उससे जो है ना हीट जनरेट होती है। ये आप देख सकते हैं कि ये कौन सा एक्सप्रेशन शो हो रहा है, जिसमें शिवरिंग का एक्सप्रेशन शो हो रहा है, जिसमें मसल जो है वो शिवर करेंगे, तो शिवर करने से हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट जो है वो हमारी बॉडी के लिए अब जरूरी है, इसलिए ही जो है ना शिवरिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज बॉडी हेयर। बॉडी हेयर क्या करती है, जो हमारी स्किन के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं, फर जिसे कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो इरेक्ट हो जाते हैं। जब वो इरेक्ट हो जाएंगे तो उनके दरमियान जो स्पेसिस होगी उनमें एयर जो है वो ट्रैप हो जाएगी। एयर ट्रैप होगी तो वो एक इंसुलेशन का काम करेगी, वो बॉडी और इन्वायरमेंट के दरमियान एक इंसुलेशन लेयर का काम करेगी, और हमारी बॉडी का जो हीट है, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, उसको हमारी बॉडी के अंदर ही रहने देगी और डिक्रीज नहीं होने देगी। और थर्ड इज वेन। तो आपने पढ़ा है वेजो कंस्ट्रिक्शन। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन उस वक्त होगी जब एक्सटर्नल टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज है, तो वो वेजो कंस्ट्रिक्शन इस वक्त होती है जब वेन जो है वो कंट्रैक्ट होती है, और वेन जब कंट्रैक्ट होगी तो उसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो जो है ना डिक्रीज हो जाएगा, उसका जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। जब उसका फ्लो कम हो जाएगा तो हमारी बॉडी की जो हीट है वो डेसिपेट नहीं होगी, वो कंजर्व हो जाएगी। जब वो कंजर्व हो जाएगी तो वो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होती है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिक रेट। अगर लो टेम्परेचर है बाहर का तो हाइपोथैलेमस ने मेटाबॉलिक रेट को भी इंक्रीज कर देना है। जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होगा तो हमारी उससे का जो बाई प्रोडक्ट होता है, मेटाबॉलिज्म का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होती है एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में। तो वो हीट जो है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने के लिए यूज होती है। तो रिस्पॉन्स क्या शो हुआ, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, हाइपोथैलेमस टर्न ऑफ वार्मिंग सिस्टम। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है सेट पॉइंट तक पहुंच गया, यानी कि नैरो रेंज तक आ गया, 36 to 37 तक आ गया टेम्परेचर, तो फिर क्या होगा, फिर हाइपोथैलेमस जो है वार्मिंग सिस्टम को ऑफ कर देगा, और जो सारा जो प्रोसेस है वो फिर नॉर्मल हालत में आ जाएगा। तो इस तरह बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट हो जाता है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर इन फीवर और पायरेक्सिया, कि हमें फीवर कैसे होता है, जो नॉर्मल हमें टेम्परेचर होता है वो कैसे होता है, हमें जो फीवर है किस तरह फील होता है, हमें जो बुखार होता है वो किस तरह होता है। इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन ल्यूकोसाइट इंक्रीज इन नंबर। तो जब भी कोई हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरस इंटर होगा तो हमारी बॉडी की जो फौज है, जो आर्मी है, हमारी बॉडी की जो आर्मी है वो है ल्यूकोसाइट।
ये हमारी बॉडी की आर्मी है और ये एक्ट करती है एज अ आर्मी। ये फाइट करती है अगेंस्ट बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। ये हमारी जो आर्मी है ये लड़ाई करती है, फाइट करती है। जब ये फाइट करती है तो इसका नंबर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। These pathogen and blood cells release a chemical called pyrogen। तो इनके दरमियान जो है बैक्टीरियल और वायरल जो होंगे जर्म्स, जो पैथोजन होते हैं, पैथोजन कहते हैं जो डिजीज काज करे उसको कहते हैं पैथोजन। तो ये दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं, तो इसके फाइट में ये एक केमिकल रिलीज करते हैं जिसको कहते हैं पायरोजन। अब वो पायरोजन क्या करता है हमारी बॉडी में? Pyrogen displays the set point of hypothalamus above the normal point 37। तो पायरोजन क्या करता है? वो हमारे ब्रेन के पार्ट यानी थर्मोस्टेट का जो सेंटर होता है हमारी बॉडी में, हाइपोथैलेमस, उस पे इफेक्ट करता है। तो फिर क्या होता है? जब उस पे इफेक्ट करता है तो ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। फीवर एंड हाई टेम्परेचर स्टिमुलेट प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजन। तो ये जो फीवर अब हमें हुआ है ये हमारे फायदे के लिए हुआ है। क्यों? क्योंकि पायरोजन जब हमारे हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगा। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो जर्म हमारी बॉडी में इंटर हुआ है, बैक्टीरिया है या वायरस है या और कोई पार्ट है और कोई पैथोजन है, तो वो टेम्परेचर जो है इसके लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो ये इससे हमारी जो जान वो जल्दी छूट जाएगी। एक तो ये बात। दूसरी ये बात कि एक तो टेम्परेचर इस पे जो अटैक कर रहा है, दूसरा हमारी जो फौज है वो भी अटैक कर रही है। तो ये दोनों मिलके हमारा जो पैथोजन होते हैं, बैक्टीरिया और वायरल पैथोजन, तो इनके अगेंस्ट ये मैकेनिज्म होता है और जिससे ये इनकी डेथ हो जाती है या ये किल हो जाते हैं। तो इस तरह जो है हमें फिर फीवर फील होता है और इस फीवर को कहते हैं पायरेक्सिया। तो ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज पायरेक्सिया, तो आपने इसको देख लेना है। तो आज का हमारा टॉपिक हुआ क्लोज और फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया होम्योस्टेसिस का। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज़ुबायो को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।